नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रमाशंकर यादव है। मैं एज ए साइकियाट्रिक डॉक्टर अहमदाबाद गुजरात में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आप सब लोगों को ड्रग एब्यूज़, सब्सटेंस एब्यूज़, बच्चों में, एडोलेसेंट एज ग्रुप में नशे का प्रमाण बढ़ते जा रहा है, तो नशों से जुड़ी हुई, बच्चों में नशों से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। तो बच्चों में नशे का यूज और पिछले कुछ समय में बढ़ते जा रहा है। हमारे पास एज ए साइकियाट्रिस्ट हर रोज बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं और उनमें से हम और वीकली 5 से 10 पेशेंट ऐसे देखते हैं जो बच्चे हैं, यंग एज के हैं और नशा कर रहे हैं। और स्पेशली अहमदाबाद में मैं कहूँ तो मेरे क्लिनिक पे मैं अल्कोहल, दारू से जुड़े हुए नशा, स्मोकिंग, वाइटनर, ताड़ी, ऐसे कुछ नशे से जुड़े हुए दर्दी हम फ्रीक्वेंटली देखते हैं। और ऐसे से नशे से जुड़े हुए दर्दियों का पिछले कुछ समय में परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। क्यों यंग एज के बच्चे ऐसे नशे में पड़ते हैं और ऐसे नशे ना करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो ड्रग एब्यूज इन इंडियन यूथ, क्यों ये सब नशे बच्चों में चालू होते हैं, क्यों ये नशे का प्रमाण बढ़ते जा रहा है? तो कुछ सच्चाइयां पहले देख लेते हैं कि रियलिटी फैक्ट क्या है कि हर साल बहुत से वैसे बच्चे होते हैं जो नशे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम के कारण डेथ होती है। मे बी ड्यू टू होमिसाइड, मे बी ड्यू टू सुसाइड, मे बी रोड ट्रैफिक और एनी एक्सीडेंट, किसी भी ऐसे कारण नशे वाली हालत में ऐसी कुछ प्रॉब्लम के कारण बच्चों में डेथ होती है। और लीडिंग कोज जो बच्चों में 15 से 25 साल के लोगों में डेथ होती है, उसमें से लीडिंग कोज में ये आता है और नंबर 3 पे। और दूसरी चीज ये है कि डिपेंडेंस ऑफ अल्कोहल एंड अदर ड्रग इज ऑल्सो एसोसिएट विद साइकेट्रिक प्रॉब्लम, कि बच्चों में यदि ये नशा कर रहे हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी और फैमिली प्रॉब्लम, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। और मेल यदि है, मेल में 11 साल की उम्र में और फीमेल में 13 साल की उम्र में एवरेजली ये नशे की शुरुआत होती है। और 3 मिलियन टीनेजर्स, ये यूएस डेटा है, 3 मिलियन टीनेजर्स अल्कोहल का यूज करते हैं। और कुछ मान्यताएं भी होती हैं कि जिसका आत्मविश्वास ज्यादा है, सेल्फ एस्टीम ज्यादा है, वो नशे से बच सकता है। तो ये सब कुछ मान्यताएं भी हैं। तो आत्मविश्वास यदि ज्यादा है तो ज्यादा आत्मविश्वास से आप नशे से नहीं बच सकते। खाली आत्मविश्वास ही जरूरी नहीं है, बहुत सी वैसी चीजें होती हैं कि आपकी संगत कैसी है, आपकी खुद का स्वभाव कैसा है, बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं आपको नशे की लत लगवाने में। वाई डू पीपल यूज ड्रग्स, क्यों नशा लोग करते हैं? कहीं न कहीं और तिरस्कार की भावना है, रिजेक्शन की भावना है, तो बच्चा नशे की आदत में पड़ता है। कभी कभी गुस्से में, सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कभी कभी स्ट्रेस के कारण, ज्यादा टेंशन को घटाने के लिए नशे के पीछे लोग भागते हैं। कभी कभी क्यूरियोसिटी के कारण कि कैसा लगेगा। एक मेरे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, वो दवाइयां ले रहा है और 24 साल का लड़का है, दवाइयों से रिजल्ट नहीं है तो कंटाल के वो और अल्कोहल ले रहा है। और फिर वो अल्कोहल डिपेंडेंस लेके मेरे पास आया कि सर मैंने और 1-2 जगह दवाई कराई लेकिन दवाई से कुछ रिजल्ट नहीं था, तो फिर वहां में मैंने नशा करना चालू किया और कहीं से मुझे आपका एड्रेस मिला तो आपके पास ट्रीटमेंट ले आया। तो कभी कभी प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना लेने के कारण कुछ बीमारियां, कुछ टेंशन, कुछ डिप्रेशन को घटाने के लिए लोग सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे नशा चालू करते हैं। नशा, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी टेंशन घटाने के लिए, कभी कभी रियलिटी से भागने के लिए, कभी कभी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नशा लोग करते हैं। नशे का नुकसान क्या होता है, नशे की असर क्या होती है? शरीर पे असर होती है, फैमिली और फ्रेंड्स पे असर होती है, सोसाइटी में असर होती है। तो नशे की इंडिविजुअली क्या इफेक्ट होती है? हर साल यूएस डेटा बता रहा हूं कि 10,000 से ज्यादा लोग नशे के कारण मरते हैं। दूसरा, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट, नशा करने के लिए पैसे का सेटिंग करने के लिए, पैसे
लाने के लिए बहुत बार प्रोस्टिट्यूशन या तो और वैसे 2 नंबर के या गलत काम के पीछे लग जाते हैं। कभी कभी नशे से जुड़ी लत के कारण लोग लड़ाई झगड़ा, मारपीट, वायलेंट बिहेवियर ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी में भी जुड़ जाते हैं। कोकेन का नशा करने में शरीर पे होने वाली हरकतों में बेचैनी, शरीर में थकान, डिप्रेशन, बेचैनी होना, ये सब लक्षण होते हैं। और अल्कोहल जो है, दारू जो है, वो शरीर के मोटर कंट्रोल को डिस्टर्ब करता है, तो बहुत बार ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। हेलुसिनोजन ड्रग के कारण कभी कभार फ्लैशबैक होता है और कुछ जूनी बातें याद आती हैं, बेचैनी हो जाती हैं, डर लग जाता है और जैसे कल्पनाओं में इंसान खो जाता है। तो ऐसे कुछ शरीर पे असर होते हैं। निकोटीन के कारण क्या होता है, आप हाथ की कंडीशन देख ही रहे हो। निकोटीन स्मॉल वेसल में नेक्रोसिस बहुत बार करा देता है। निकोटीन नर्व कंडक्शन घटा देता है। स्मोकिंग के कारण हार्ट डिसीज का चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि प्रेग्नेंट मदर ने यदि प्रेगनेंसी में निकोटीन का कंजप्शन कर रहे हैं तो बहुत बार फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है। आप फोटो में देख ही रहे हैं कि नशा करने से शरीर की चेहरे के हाव भाव कितने खराब हो जाते हैं, कितने वर्स हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज ऑन इंडिविजुअल बहुत बार, और यानी इंजेक्टेबल नीडल और यदि यूज कर रहे हैं और कंटामिनेटेड नीडल यूज कर रहे हैं तो HIV और हेपेटाइटिस के भी चांस रहते हैं। हेरोइन विड्रॉल में बहुत बार वॉमिटिंग, मसल क्रैम्प्स, कन्वल्जन और डिलीरियम भी आ सकते हैं। स्मोकिंग के कारण फेफड़े में होने वाला नुकसान दर्शाने के लिए ये फोटो है कि साइड में जो नॉर्मल लंग है और दूसरी साइड जो है स्मोकिंग के कारण डार्क पड़ गया लंग है। नशे के कारण उल्टी होकर ये बेहोश पड़ा है। नशे के कारण ऊपर के फोटो में लड़खाती हुई लड़कियां जा रही हैं। नशे के कारण अपनी हरकतों पे कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ न कुछ बोलने लगते हैं। नशे के कारण फैमिली और फ्रेंड्स में क्या प्रॉब्लम आती है, तो मैरिटल डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं, वर्क परफॉर्मेंस घट जाता है। यदि प्रेगनेंसी में ड्रग और नशा यूज कर रहे हैं तो बेबी का बर्थ वेट घटने के चांसेस रहते हैं। और फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण बहुत बार लड़ाई झगड़े होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, बहुत से फैमिली डिस्प्यूट होते हैं। वर्क में प्रॉब्लम आती है। सोसाइटी में क्या अफेक्ट होती है, तो वर्क प्लेस, मेनली वर्क प्लेस पे रेगुलर ना जाना, टाइम से ना जाना, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना और नशे से जुड़े हुए क्राइम में और इन्वॉल्व होना, लोगों को धमकियां देना, ड्रग डीलर के कांटेक्ट में आना, लड़ाई झगड़े करना, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। और हाईवे पे और एक्सीडेंट होना, डेथ होना, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स मेनली तो ये है कि नशा की आदत लग गई है, लत लग गई है। ऐसा हम कब कहेंगे? जब बार बार नशा करने के कारण जो हमारी जवाबदारियां हैं, जैसे स्कूल में स्टडी, घर की जवाबदारियां या वर्क प्लेस पर जवाबदारियां बराबर निभा ना सकना। रिपीटेड एब्सेंस, पुअर परफॉर्मेंस, जॉब की जगह से एब्सेंट रहना, परफॉर्मेंस बराबर ना देना, बार बार सस्पेंशन होना, बार बार ड्यूटी को अवॉइड करना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत बार जहाँ पे फिजिकली नुकसान हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में भी नशा करके जाने से शरीर को नुकसान हो सकता है। मशीन ऑपरेट करना, कार ड्राइविंग करना, स्विमिंग करना, जहाँ पे बहुत बार डेंजरस भी हो सकता है, फिर भी लोग नशे का यूज करते हैं। तो ये सब चीजें नशे की लत के लक्षण है कि वो नशे का आदी हो गया है। रिकरेंट ड्रग रिलेटेड लीगल प्रॉब्लम्स आना, बार बार अरेस्ट होना, बार बार कुछ न कुछ गलतियां करना जिसके कारण लीगल प्रॉब्लम आती हैं। रिकरेंट यूज और इंटरपर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाना, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होना। अब एज ए डॉक्टर हम करते क्या हैं? नशा छोड़ना जैसे घर बनाने की तरह है। नशा छोड़ना जैसे कोई भी घर बनाना है तो हमें ईंट, रेती, कच्ची, सीमेंट सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे नशा छोड़ने के लिए, शरीर में नशे से जुड़ी हुई असर घटाने के लिए हम कुछ दवाइयां देते हैं। दवाइयां जो है शरीर पे होने वाली नशे से जुड़ी असरों को घटाती हैं, नशे की क्रेविंग को, नशे की लालच को घटाती हैं। और इसके साथ साथ हम मोटिवेशनल काउंसलिंग करते हैं। मोटिवेशनल काउंसलिंग में हम दर्दी को रियलिटी का और एक्सपीरियंस कराते हैं कि नशे से क्या क्या नुकसान होता है। हम दर्दी को स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी
कैसे इम्प्रूव करनी है ये सिखाते हैं। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये सब सिखाते हैं। ये सब हम जो काउंसलिंग वर्क करते हैं उसमें हम बेसिकली ये सब चीज़ें दर्दी को सिखाते हैं और इम्प्रूव कराते हैं। क्योंकि जब तक आप अपना एनवायरनमेंट नहीं बदल रहे हैं, जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदल रहे हैं, नशा एक आदत है और आदत छुड़ाने के लिए खाली दवा नहीं, साथ में समझ की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि नशा करने वाले लोगों को ना बोलते सीखना, नशा करने वाले लोगों के साथ बैठना नहीं, और जहाँ पे नशे की पार्टियाँ होती हैं उसमें ना जाना, ऐसे लोगों से डिस्टेंस करते सीखना। छोटी छोटी चीज़ों का टेंशन हर इंसान को होता है, टेंशन में नशा ना कर लेना। क्योंकि कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि यदि आपके घर में 10 लाख रुपए की चोरी हुई है तो नशा करने से वो पैसे वापस आ जाएंगे। टेंशन तो आपकी ज़िंदगी में था ही, नशा करने से और शरीर को नुकसान और दूसरे टेंशन भी बढ़ जाते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ का टेंशन आता है तो हमें टेंशन में एक और गलती नहीं करनी है कि एक टेंशन तो जो था सोशल है और फिजिकल है या कुछ भी है, ऊपर से हम नशा करके दूसरा टेंशन बढ़ाते हैं। तो मेनली ये सब चीज़ें हम काउंसलिंग में अवेयर करते हैं, गलतियाँ सुधारते हैं और डे टू डे एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करते हैं, और जो नशे से जुड़े लोग हैं उनसे दूर रहने के लिए करते हैं, और डे टू डे एक्टिविटी जितनी प्रॉपरली बैलेंस करते हैं। सोशल सिचुएशन को अवॉइड करने वाली जो टेंडेंसी हो जाती है, इम्पल्सिविटी हो जाती है, वो सब आदतों को हम चेंज करना सिखाते हैं, जिससे दर्दी को बार बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। मेन चीज़ इसमें होती है प्रिवेंशन, क्योंकि हम दवाइयों से और खाली शरीर अच्छा कर सकते हैं, दोबारा ये ना हो। इसीलिए मेनली प्रिवेंटिव पार्ट के लिए ही मेनली कि फिर से चालू ना हो, फिर से रिलैप्स ना हो। रिलैप्स के लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं, और कुछ नए बच्चे, कुछ नए लोग ये नशे के आदी ना हो जाएं, इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव प्रोग्राम जैसे कि स्कूल और कम्युनिटी में अवेयरनेस लेक्चर लेना, स्कूल और कम्युनिटी को अवेयर करना, लोगों को सिखाना कि नशे से क्या होता है। और टोबैको का यूज़ गुजरात में बहुत होता है। टोबैको के कारण कैंसर के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और करंटली और यदि आप कैंसर के डेटा देखेंगे तो गुजरात में टोबैको और कैंसर के डेटा बहुत से कैंसर पेशेंट आ रहे हैं। और मेनली कि और जितना हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट अच्छा रखते हैं, जितना हम लोगों को नशा छोड़ने के बारे में अवेयर कर सकते हैं, उतना हम लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, उतना हम शरीर बचा सकते हैं, उतना हम फैमिली डिस्प्यूट कम करा सकते हैं। तो दोस्तों, एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी नशा है, जिस चीज़ के पीछे नशा शब्द होता है वो कहीं ना कहीं शरीर को ख़राब करता है। टोबैको का नशा मुंह के कैंसर कराता है, स्मोकिंग फेफड़ों के कैंसर कराता है, और दूसरे फिजिकल प्रॉब्लम कराता है, हार्ट की प्रॉब्लम कराता है। तो दोस्तों, पॉसिबल हो तो नशे से दूर रहिए, अपने परिवार को बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपनी ज़िंदगी को बचाइए। यदि आपको कभी भी ज़रूरत लगती है कि आपको किसी डॉक्टर के और कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा एड्रेस है 207 ABC कॉम्प्लेक्स, रबारी कॉलोनी, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद। और आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8264049261। थैंक यू, धन्यवाद।